path for your team. तो कस्टमाइज सेल्स पाथ फॉर योर टीम में सेल्स पाथ मेनली जैसा हम लोग डिस्कस किए थे ना। अच्छा, सेल्स सेल्स पाथ से सबको क्या समझ में आता है? अभी तक हम सेल्स पाथ आई थिंक 2-3 बार बता चुके हैं। तो सेल्स पाथ से क्या समझते हो? वेरी मतलब क्विक। हाँ, बोलो। एक सेल्स का पाथ होता गया, मतलब वन बाय वन वो कैसे मतलब फ्लो कर रहा है। किसी भी प्रोडक्ट का जैसे नेगोशिएशन वगैरह आप जैसे अपॉर्चुनिटी में बताए थे, वैसे सेल्स का भी पाथ होता है। तो इसमें बेसिकली हाँ, सही जा रहे हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है वो सेल्स का ही पाथ है। तो हर कंपनी का अपना एक सेल्स टीम होता है जो कोई भी प्रोडक्ट बेचता है तो उसका एक जर्नी होता है। डे वन वो गया मार्केट में, एक प्रोस्पेक्ट ढूंढ के लाया। डे टू पिच इन किया। डे थ्री वो उसको लगा कि हाँ दिस इज अ क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटी। डे फोर तो एक जर्नी हो रहा है ना, उसके बाद क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटी, फिर वो देखा कि हाँ प्रपोजल दे दिए हैं, ठीक है। प्रपोजल दे दिए हैं। डे सिक्स में भी अब टाइम आ गया है कि उसको प्रोडक्ट्स का नेगोशिएशन करने का। तो हर कंपनी का अपना ये स्टेज जो है ये डिफाइंड होता है। किसी कंपनी में हो सकता है डायरेक्ट गए कंपनी, किसी भी कस्टमर को अप्रोच किया अपना प्रोडक्ट के लिए, और देन एंड देयर वो प्रोडक्ट बिक भी गया। छोटा मोटा प्रोडक्ट था, बिक गया। तो उसका क्या सेल्स बात होगा कि मार्केट में गए, कस्टमर अप्रोच किए और सेल आउट कर दिए। कहीं कहीं होता होगा कि नहीं, बहुत बड़ा कंपनी है, प्रोडक्ट्स आर इन मिलियंस और बिलियंस और मे बी इन थाउजेंड्स और लैक्स। तो एक टाइम लगता है उसको करने में। तो कोई भी आदमी को अगर हम 5 रुपए का सामान खरीदने बोलेंगे तो 2 मिनट नहीं सोचेगा, वो तुरंत खरीद लेगा। लेकिन उसी को हम बोलेंगे कि 5,000 का लेना है तो हो सकता है थोड़ा सोचे, और उसी को अगर हम बोलेंगे 50,000 या 1 लाख का लेना है तो थोड़ा सा और सोचेगा। और वहीं 50 लाख का बोलेंगे तो और ज्यादा सोचेगा। दैट मीन्स जितना बड़ा आइटम है और जितने बड़े आइटम का हम सेलिंग कर रहे हैं, उसका प्रोसेस उतना ही लेंदी हो सकता है। क्योंकि किसी को भी जब उतना महंगा आइटम, कॉस्टली आइटम जब हम सेल करते हैं, तो इट हैज़ टू गो थ्रू अ प्रोसेस कि कस्टमर को समझने में समय लगेगा, मार्केट को विजुलाइज करेगा, डिफरेंट डिफरेंट कोट्स लेगा कंपनीज से, उसको सबको कंपेयर करेगा, फिर उसका क्वालिटी चेक करेगा, सपोर्ट चेक करेगा। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है ना। तो हर एक कंपनी का एक ना एक सेल्स प्रोसेस होता है, और जिस सेल्स प्रोसेस को सेल्स फोर्स में हम लोग, क्योंकि सेल्स फोर्स सीआरएम सॉफ्टवेयर, राइट, यहाँ पे तुम सेल्स जर्नी को, कस्टमर के जर्नी को तुम यहाँ पे कैप्चर करते हो। एंड दैट इज द सेल्स पाथ। तो सेल्स का जो पाथ है वो क्या होना चाहिए, वो उसको कैसे सेल्स फोर्स में दिखाते हैं, वो मेनली यहाँ पे है। आउट ऑफ द बॉक्स सेल्स फोर्स में जब अपॉर्चुनिटी में जाएंगे या फिर लीड में जाएंगे तो एक पाथ होगा। तो लीड वाला पाथ में भी मार्केटिंग टीम यूज करता है, अपॉर्चुनिटी वाला पाथ सेल्स टीम यूज करता है। तो हर एक पाथ का एक मतलब होता है, और जो कि टोटली ड्रिवन बाय बिजनेस। जैसा बिजनेस का रिक्वायरमेंट, जैसा बिजनेस का यूज केस, वैसा पाथ, ठीक है। तो दैट इज फॉर द सेल्स टीम्स टू हैव अ सेल्स पाथ। अभी इस पूरे में चूंकि हमें पता है सेल्स का पाथ क्या है, तो ये प्रोजेक्ट, अगेन ये दिस इज फॉर प्रैक्टिकल मेनली। तो इसमें आप जब ये प्रोजेक्ट कर रहे होगे तो इसमें एक यूज केस लिया होगा खुद से एग्जांपल में, जिसको कि वो दिखा रहा होगा कि कैसे आप अपना एक सेल्स पाथ बनाते हो। तो उसके लिए सेल्स पाथ बनाने के लिए पहले आपको यहाँ पे बता रहा है कि सेल्स प्रोसेस आप बनाओ। तो प्रोसेस भी हम लोग सीखे थे, राइट, कि प्रोसेस हम लोग क्यों बनाते हैं। प्रोसेस हम लोग बनाते हैं क्योंकि हर प्रोसेस का अपना लिस्ट ऑफ एक सेलेक्टेड फील्ड्स होगा, सेलेक्टेड स्टेजेस होगा, सेलेक्टेड एक डिफरेंट प्रोसेस होगा। तो सेल्स में भी एक सेक्शन से, लाइक बी टू बी यहाँ पे एग्जांपल में लिया है कि बी टू बी सेल्स प्रोसेस। एंड अगर अगर सबको पता है कि बी टू बी सेल्स प्रोसेस क्या है या बी टू सी सेल्स प्रोसेस क्या है, तो इसमें वो डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग प्रोसेसेस रख सकते हैं। तो एक प्रोसेस हम बनाएंगे, मैं मान के चलो से बी टू बी सेल्स प्रोसेस, उसी तरह से एक और प्रोसेस हम बनाएंगे बी टू सी सेल्स प्रोसेस। तो जब बिजनेस टू बिजनेस हम सेल्स जाएगा कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो द प्रोसेस फॉर बिजनेस टू बिजनेस विल बी डिफरेंट देन द बी टू सी प्रोसेस जो हम लोग बनाएंगे उसका, है ना। तो जब दोनों प्रोसेस मेरा बनेगा तो दोनों प्रोसेस का एक अपना जर्नी होगा, और उसके जर्नी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सेट करेंगे। तो जब सेल्स पाथ का हम बात कर लिए, जो सेल्स पाथ एक होता है स्टेज 1 टू स्टेज 10।
तो जब वो स्टेज 1 टू स्टेज 10 हम डिफाइन करते हैं और हमको अपॉर्चुनिटी यूज करना है दोनों चीज के लिए, हमको B2B जर्नी के लिए भी यूज करना है, B2C जर्नी के लिए भी यूज करना है। तो जो दो डिफरेंट जर्नी, दो डिफरेंट यूज केस के लिए यूज करना है, तो हम कैसे एक ही चीज को यूज करें? अपॉर्चुनिटी तो एक ही है, फील्ड भी एक ही है मेरा, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें? तो फॉर दैट डिफरेंशिएशन हम लोग सेल्स प्रोसेस बनाते हैं, और ये सेल्स प्रोसेस हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं, उसीलिए यहाँ पे आज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सेल्स प्रोसेस का अलग से एक मॉड्यूल में था। तो सेल्स प्रोसेस जब बनाते हैं तो उससे हम डिफरेंशिएट करते हैं एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल में लिया है B2B सेल्स बिजनेस, तो B2B सेल्स बिजनेस में क्या क्या होगा? तो जैसे ही आप सेल्स प्रोसेस बनाते हैं, जितने भी पिक लिस्ट है उसका देखिएगा, अलग से उसका वैल्यू सेट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट हम लोग यहाँ सेट कर रहे हैं। तो एक से B2B सेल्स प्रोसेस बनाए और उसको मास्टर से लिंक कर दिए, तो मास्टर जो डिफॉल्ट सेल्स का स्टैंडर्ड है वो है। अब इस B2B सेल्स में हम बोले कि मेरा ये स्टेज और ये मेरा जर्नी होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट से स्टार्ट होगा, क्लोज वन तक जाएगा, एंड इन इन केसेस वेयर द प्रोडक्ट इज नॉट सोल्ड, क्लोज लॉस्ट होगा। तो प्रोस्पेक्ट क्वालिफिकेशन, नीड एनालिसिस, प्रपोजल, प्राइस कोटिंग, नेगोशिएशन करेंगे, फिर क्लोज वन करेंगे। अब यहीं पे अगर हमको, ये तो हो गया एक पाथ जो कि B2B सेल्स का है, तो हम जब अपॉर्चुनिटी खोलेंगे B2B सेल्स के लिए तो ये दिखेगा हमको वहाँ पाथ पे। अगर वही अब बोलेंगे नहीं B2C करना है हमको, B2C में हमें प्राइस कोट नेगोशिएशन नहीं चाहिए, नीड एनालिसिस नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है, प्रोस्पेक्ट नहीं चाहिए, डायरेक्ट हम आएंगे, वैल्यू प्रोपोजिशन चाहिए मेनली, वैल्यू प्रोपोजिशन से डायरेक्ट हम प्राइस कोड पे जाएंगे, नेगोशिएट पे जाएंगे, क्लोज वन करेंगे, चार ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक और सेल्स प्रोसेस बनाएंगे, इसका नाम जो होगा B2C, और उस B2C में हम फिर करेंगे वही 4-5 स्टेज यहाँ पे रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो B2B सेल्स प्रोसेस पे हम जब अपॉर्चुनिटी बनाएंगे तो हमें ये सारे स्टेजेस दिखेंगे इन द पाथ, लेकिन वही अगर जब B2C बिजनेस के लिए हम जब बनाएंगे तो उसके लिए जो 4-5 वैल्यू रखेंगे वो आएगा, ठीक है। तो ये सारा मेनली यूज होता है कि सेल्स का जो टीम है जिसके लिए आप बना रहे हो, वो किस वे में इसको यूज करना चाहता है, और कौन कौन से सेल्स यूजर के बना रहे हो। तो ये सब बनाने के बाद भी इसको प्रोफाइल वाइज असाइन कर सकते हैं। इसीलिए जो सेल्स प्रोसेस जब बनता है, नॉट सेल्स प्रोसेस, ये जितना भी प्रोसेसेस बनता है, इसको हम लोग यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं रिकॉर्ड टाइप के साथ में। देन देयर योर रिकॉर्ड टाइप्स कम्स इनटू द पिक्चर। रिकॉर्ड टाइप्स क्या होता है? रिकॉर्ड टाइप्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो याद होगा आप लोगों को, रिकॉर्ड टाइप्स को हम सेपरेट फ्लो, सॉरी सेपरेट पेज लेआउट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से रिकॉर्ड टाइप्स को हम सेपरेट प्रोसेसेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब रिकॉर्ड टाइप आप बनाएं तो रिकॉर्ड टाइप बनाने के बाद उसको फिर आप प्रोफाइल में एसोसिएट कर सकते हैं। तो हम एक प्रोफाइल बनाए हैं सेल्स का, ठीक है, B2B सेल्स प्रोसेस का, एक B2B सेल्स का एक प्रोफाइल बना लिए हैं, और उसमें हम क्या किए, रिकॉर्ड टाइप B2B सेल्स को ऐड कर दिए। अब रिकॉर्ड टाइप B2B सेल्स में मेरा सेल्स प्रोसेस ये है, ठीक है, और इसका अपना पेज लेआउट है। तो जब B2B सेल्स वाला यूजर जब लॉग इन करेगा तो उसको सिर्फ ये दिखेगा। उसी तरह से अगर हमको B2C का करना है तो B2C सेल्स प्रोसेस बनाए, B2C रिकॉर्ड टाइप बनाए, और उसको B2C सेल्स वाले को असाइन कर दिए। और जब B2C सेल्स वाला बंदा जब लॉग इन किया तो उसको ये नहीं दिख के जो B2C वाला प्रोसेस वो दिखेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि सेम प्लेटफॉर्म हम दो डिफरेंट यूजर, दो डिफरेंट यूज केस, दो डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड में क्या हो रहा है, जो एडमिन होगा, जो कंपनी, हमारे मैनेज जो उस सेल्स के जो मैनेजर होंगे, उनको क्या दिखेगा बैकएंड में, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बन रहा है विथ B2C एंड B2B डिफरेंटली, ठीक जी है। भैया। तो जी दैट इज द भैया। मेन बेनिफिट यहाँ पे है कि सेल्स प्रोसेस रिकॉर्ड टाइप, फिर आगे इसको आप लेआउट में भी, जैसे यहाँ पे लेआउट भी ऐड हो रहा है ना, लेआउट भी डाल रहे हैं। तो इवेंचुअली द एंड गोल इज कि कौन सा यूजर प्रोफाइल के थ्रू हम कैसे उसका सारा सेटअप कर रहे हैं, तब वो लॉग इन करेगा तो उसको क्या प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज अ कस्टमाइजेशन ऑफ अ सेल्स पाथ।